नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडुलेक्सा के ऊपर। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम जो है उसको कवर करने वाले हैं। पोएम का नाम है हमारा ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज़ डेज़, ठीक है? सेंट सिसिलिया के लिए लिखा गया, ठीक है? ये पोएम है जिसके अंदर वो सेंट सिसिलिया डेज़ को जो है प्रेज़ कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं? जॉन ड्रेडन, ठीक है? जॉन ड्रेडन इसके राइटर हैं। अब आपको थोड़ा-सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंट सिसिलिया एक्चुअल में है कौन, ठीक है? तो आपको एक तारीख याद रखनी पड़ेगी, नवंबर 22 को सेंट सिसिलिया डे जो है वो मनाया जाता है। जो सेंट सिसिलिया थे, वो म्यूज़िक से जुड़े हुए थे, ठीक है? धर्म से जुड़े हुए थे। जब उनके जीवन का अंतिम समय चल रहा था, उस समय भी वो भगवान के लिए जो है वो गीत गा रहे थे, ठीक है? ईश्वर के लिए गीत गा रहे थे। इसीलिए सेंट सिसिलिया को प्रेज़ करने के लिए जो जॉन ड्रेडन है, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देखेंगे। जॉन ड्रेडन वाज़ ए फेमस पोएट, किसके अंदर? ड्रामा और क्रिटिक थे वो, ठीक है? किस एज के राइटर थे? तो रिस्टोरेशन एज के, ठीक है? ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश क्रिटिसिज़्म, ठीक है? ये थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। जॉन ड्रेडन को फादर ऑफ द क्रिटिसिज़्म बोला जाता है। और आज की जो हमारी पोएम है, इसके अंदर ड्रेडन प्रेज़ कर रहे हैं द पावर ऑफ म्यूज़िक, यानी संगीत की शक्ति को वो प्रेज़ कर रहे हैं। एंड ऑनर ऑनर सेंट सिसिलिया, और सेंट सिसिलिया को सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? उनको सम्मान दे रहे हैं। हू इज़ नोन एज़ द पैट्रन सेंट, जो कि एक पैट्रन संत के रूप में थे ऑफ म्यूज़िक, ठीक है? द पोएम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हाउ म्यूजिक इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशन, की जो संगीत है वो किस प्रकार से ह्यूमन इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है। एंड इवन दी यूनिवर्स इटसेल्फ, और यहाँ तक कि यूनिवर्स को भी क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है। कौन? म्यूजिक, ठीक है? तो आज की पोएम दोस्तों हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है? बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेगी जिसके अंदर थोड़े-थोड़े पार्ट के अंदर इसको बताया गया है, लेकिन हम इसे बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से पूर्णतः कवर करेंगे। देखिए, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज़ डे इज़ ए फेमस पोएम रिटन बाय जॉन ड्रेडन। कब लिखी गई थी? तारीख आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा, 1687 के अंदर। द पोएम वाज़ रिटन टू ऑनर सेंट सिसिलिया, द पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक। ड्रेडन एक्सप्लेन द मैजिकल पावर ऑफ द म्यूजिक, जो संगीत है उसकी जादुई शक्ति को बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स अफेक्ट, और इसके प्रभाव क्या है ह्यूमन इमोशंस के ऊपर। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट डिफरेंट मूड, अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो अलग अलग प्रकार के मूड को जनरेट करते हैं। सच एज, जैसे कि जो म्यूजिक है वो हमारे साहस को ट्रिगर करता है, हमारी सैडनेस को ट्रिगर करता है, हमारे लव को ट्रिगर करता है और जॉय को ट्रिगर करता है, ठीक है? जिस प्रकार के हम म्यूज़िक को सुनते हैं, हमारा मूड जो है वो उसी तरीके से स्विंग हो जाता है, ठीक है? द पोएम इज़ फेमस फॉर इट्स म्यूज़िकल स्टाइल, यह म्यूज़िकल स्टाइल के लिए जानी जाती है। एंड रिच इमेजरी, ठीक है? और इसके अंदर जो इमेजरी है वो बहुत बेटर तरीके से यूज़ की गई है, ठीक है? आगे देखिएगा दोस्तों, इस पोएम के स्टैंजा को, जो पहला स्टैंजा है वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसको अलग-अलग टुकड़ों में बाँटा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टैंजा के पार्ट ए को देखेंगे। क्या बोलते हैं कि फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी। व्हाट इज़ हार्मनी? हार्मनी का अर्थ होता है संगीत से, ठीक है? संगीत, स्वर्गीय संगीत, हेवनली स्वर्गीय संगीत, यानी कि यहाँ पे जो संगीत है उसको स्वर्गीय बताया गया है, उसको डिवाइन बताया गया है कि जो संगीत है वो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है? दिस यूनिवर्स फ्रेम बिगेन, यानी कि संगीत से ही ये जो यूनिवर्स है वो बिगेन, शुरुआत हुई है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो संगीत से ही हुई है। यानी ब्रह्मांड जब बना तो इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले अगर कोई चीज़ थी तो वो थी संगीत, ठीक है? व्हेन नेचर अंडरनीथ ए हीप, जब प्रकृति नीचे थी एक ढेर के, हीप का मतलब एक ढेर के, ऑफ जैरिंग एटम्स ले, ठीक है? यानी छोटे-छोटे एटम, छोटे-छोटे अणु परमाणु जो है, ठीक है? जैरिंग का मतलब आपस में टकरा रहे थे।
जब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, कोई ग्रह नहीं था, कोई प्लेनेट नहीं था, ठीक है? कुछ भी नहीं था, ना कोई स्टार, ना कुछ और, ठीक है? आकाशगंगाएँ, केवल और केवल एटम्स थे जो आपस में टकरा रहे थे। उस समय भी क्या था, हमारी जो हार्मनी है, जो संगीत है, वो एग्ज़िस्ट करता था, ठीक है? आगे देखिए पहले स्टैन्ज़ा के बी पोर्शन में एंड कुड नॉट हीव हर हेड, और अपना सर नहीं उठा सकता था। कौन? यूनिवर्स। जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, केवल एटम्स एक दूसरे से टकरा रहे थे, और ये जो यूनिवर्स है वो अपने सर को उठा नहीं सकता था। द ट्यूनफुल वॉइस वाज हियर्ड फ्रॉम हाई, तब भी बहुत दूर से एक संगीत को सुना जा सकता था। ट्यूनफुल वॉइस का मतलब एक मधुर स्वर को जो हम दूर से सुन सकते थे उस यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अराइज ये मोर देन डेड, ठीक है? अराइज का मतलब वो आता है, ठीक है? ये मोर देन डेड मतलब अगर इस दुनिया में कुछ भी निर्जीव है तब भी उससे पहले संगीत आता है, यानी सब कुछ मरा हुआ था उस समय, कुछ भी जीवित नहीं था, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस समय भी हार्मनी जो है वो थी वहां पे। देन कोल्ड, अब देखो जो संगीत है वो मरी हुई चीजों को, ठीक है, इकट्ठा करना शुरू करता है। पहले संगीत आता है, उसके बाद में देखिए संगीत के बाद में क्या आता है, देन कोल्ड, ठीक है, ठंड आती है, गर्मी आती है, ठीक है, मॉइस्ट यानी गीला, और ड्राई का मतलब सूखा, ठीक है। ये 4 प्रकार की जो चीजें हैं वो आती है यूनिवर्स के अंदर बाद में, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या आता है, संगीत। संगीत ही इस ठंडे, गर्म, गीले और सूखे को एक साथ लाइन में लाता है। कैसे? इन ऑर्डर मतलब उनको सभी एक ऑर्डर में व्यवस्थित करता है, ठीक है, कौन? संगीत। टू देयर स्टेशन स्लीप, यानी कि उनको व्यवस्थित तरीके से, स्टेशन स्लीप का मतलब यहाँ पे है कि अपनी अपनी सही जगह पे जो संगीत है वो उन अणुओं को, उन परमाणुओं को एक जगह पे व्यवस्थित करता है ताकि वो इकट्ठा होके यूनिवर्स की शुरुआत कर सके। इसका अर्थ क्या है कि जो संगीत है वही इस यूनिवर्स के निर्माण का इकलौता कारण है, ठीक है। एंड म्यूजिक पावर ओबे, और ये जो सभी चीजें हैं वो म्यूजिक की पावर को ओबे करती है, यानी कि उसकी शक्ति को मानती है, ठीक है। ये जितने भी अणु परमाणु हैं और जितने भी 4 सिचुएशन थी, गर्म, ठंडा, गीला और सूखा, वो म्यूजिक की शक्ति को ओबे करती है, यानी उसकी पालना करती है। फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी दिस यूनिवर्स फ्रेम बिगेन, ठीक है। संगीत से, स्वर्गीय संगीत से ये जो यूनिवर्स है वो शुरू होता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, स्टेंजा फर्स्ट के डी पार्ट में फ्रॉम हार्मनी टू हार्मनी, यानी एक संगीत से दूसरे संगीत तक, ठीक है। यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हर एक कोने में, अलग कोने में एक अलग संगीत चल रहा है। कहीं एटम ज़्यादा टकरा रहे हैं, कहीं कम टकरा रहे हैं, ठीक है? या कहीं स्पीड कम है, तो कहीं स्पीड ज़्यादा है। तो हर एक जगह इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर अलग-अलग साउंड है। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रॉम हार्मनी टू हार्मनी, उस एक जगह से दूसरी जगह तक। थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट्स टर्न, ठीक है। ये जो नोट्स हैं, ये जो संगीत के जो स्वर हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। कंपास का मतलब चारों तरफ जो है वो संगीत ही संगीत फैल जाता है, ठीक है। हर एक जो सिचुएशन है, कौन सी? गर्म, ठंडा, गीला और सूखा, ठीक है। वो सभी जो चीजें हैं वो इधर-उधर फैली हुई हैं। डी डायपेंशन क्लोजिंग फुल इन मैन, ठीक है। डायपेंशन का अर्थ क्या होता है? पूर्ण संगीत स्वर, यानी कि एक फुल म्यूजिकल नोट। क्लोजिंग फुल इन मैन, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से एक संगीत आ जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि संगीत से ही मनुष्य की शुरुआत हुई है, ठीक है। आगे देखिएगा, स्टैंजा 2 का पहला पार्ट, व्हाट पैशन कांट म्यूजिक राइज एंड क्वेल, इस दुनिया में ऐसा कौन-सा पैशन है, इस दुनिया में ऐसी कौन-सी भावना है, इच्छा है, जिसको कि म्यूज़िक नहीं कर सकता? क्या या तो उसको बना नहीं सकता या फिर उसको शांत नहीं कर सकता। यानी आप कह सकते हो कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको म्यूज़िक जो है ना तो वो उसको क्रिएट कर सके और ना ही उसको शांत कर सके, ठीक है? केवल म्यूज़िक है जो उसको शुरू करता है और ख़त्म करता है,
ठीक है, म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं है। व्हेन जोबल स्ट्रक दी कोडेड शेल, अब ये जोबल कौन है? इसको जोबल भी बोलते हैं, जुबैल भी बोलते हैं, कहीं जेबल भी बोला जाता है इसको। ये एक बाइबल का कैरेक्टर है जो कि संगीत बजाने में माहिर था, ठीक है, जो कि संगीत बजाता था। जब जुबल ने, आप ये मान सकते हो कि जो जुबल है वह पहला एक मतलब गीत बजाने वाला था, ठीक है। जब जुबल ने तार वाले वाद्य यंत्र को बजाया, कोर्डेड शेल का मतलब एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसके ऊपर तार लगी हुई है, ठीक है, काइंड ऑफ वीणा टाइप मान सकते हो आप। हिज लिसनिंग ब्रेथन स्टूड अराउंड, उसके जो भाई बंधु हैं, ठीक है, वह उस संगीत को सुनने के लिए, उसको लिसन करने के लिए क्या करते हैं? स्टूड अराउंड का मतलब उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। वो इतना मधुर संगीत बजा रहा था। एंड वंडरिंग, और वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। ऑन देयर फेसेस फेल, और उनके आश्चर्य से जो चेहरे हैं वो नीचे झुक रहे थे, क्योंकि जो म्यूजिक है वो हमारे मूड को चेंज करता है। इसलिए जब उन्होंने पहली बार म्यूजिक को सुना तो उनके जो चेहरे हैं वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्य से भर गए। टू वर्शिप दैट सेलेस्टियल साउंड, और उनके जो दोस्त हैं जिनके चेहरे उस म्यूजिक की वजह से गिर गए थे, वो ये मानते हैं कि ये जो साउंड है वो क्या है? एक सेलेस्टियल साउंड है, यानी कि एक स्वर्गीय ध्वनि है, ठीक है। और वो स्वर्गीय ध्वनि को क्या करने लगते हैं? वर्शिप करने लगते हैं, यानी कि उनका ये मानना है कि इस संगीत की तो पूजा होनी चाहिए, या वो इस संगीत की पूजा करने लगते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, स्टैंजा 2b में, लेस देन ए गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल, यानी कि वो जो वीणा बजाई जा रही है उस वीणा के लिए वो क्या बोल रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि उस वीणा की हमें वर्शिप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेस देन ए गॉड, कोई ईश्वर के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहां पे ड्वेल कर सकती है, यानी निवास कर सकती है। उस अगर म्यूजिक के अंदर अगर कुछ है निवास करने लायक तो वो केवल एक चीज है, और वो है ईश्वर। क्योंकि जैसे ईश्वर जो है वो व्यक्ति को अफेक्ट करता है, उसी प्रकार से म्यूजिक जो है वो अफेक्ट करता है। इसलिए उन्होंने ये माना कि इस म्यूजिक के अंदर तो केवल ईश्वर ही है जो निवास कर सकता है। विद इन दी हॉलो ऑफ दैट शेल, यानी उस खोखले शेल के भीतर जिससे कि वो म्यूजिक बजाया जा रहा था, उस शेल के भीतर कौन है? पक्का ही ईश्वर है, जो इतनी मीठी आवाज आ रही है। दैट स्पोक सो स्वीटली एंड सो वेल, जिसकी वजह से ये जो संगीत है वो बहुत स्वीट, ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सो वेल का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट पैशन कांट म्यूजिक राइज एंड क्वेल, ऐसा कौन सा पैशन है जिसको म्यूजिक या तो राइज नहीं कर सकता या क्वेल नहीं कर सकता, यानी जिसको वो संगीत, ऐसी कौन सी चीज है जिसको संगीत शुरू ना कर सके या खत्म ना कर सके, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, स्टैंजा 3 में, द ट्रम्पेट्स लाउड क्लेंगर, जो ट्रम्पेट है यानी जो तुरई की आवाज है वह कैसे लग रही है? लाउड क्लेंगर का मतलब बहुत तेज है, ठीक है। क्लेंगर का अर्थ होता है तेज ध्वनि, ठीक है, टन टन की आवाज। तो जो ट्रम्पेट है उसकी ध्वनि बहुत तेज है। एक्साइट्स अस टू आर्म्स, वो हमें एक्साइटमेंट से भर देती है, हमें उत्तेजित करती है। टू आर्म्स का मतलब हथियार उठाने के लिए। आपको दोस्तों याद होगा, आपने कोई भी हिस्टोरिकल मूवी पढ़ी है या आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो युद्ध से पहले नगाड़े बजाए जाते थे, ट्रम्पेट, ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर जोश आता था, ठीक है। जैसे कि आज भी अगर आप कोई भजन वगैरह सुनते हो या कोई भी शंख वगैरह बजता है या अचानक ढोल वगैरह बजते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो अचानक से वाइब्रेट करती है और हमारे अंदर जोश आ जाता है। उसी प्रकार से जो ट्रम्पेट की आवाज है वो हमें एक्साइट करती है। टू आर्म्स का मतलब हथियार उठाने के लिए। विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, उस नोट के अंदर, उस संगीत के अंदर इतना गुस्सा है। श्रिल का अर्थ होता है चीखों की आवाज, मतलब जब वो ट्रम्पेट बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि के अंदर से ही ऐसे लगता है जैसे कि गुस्से की आग निकल रही हो। एंड मोर्टल अलार्म, मोर्टल अलार्म का अर्थ क्या होता है? मोर्टल का अर्थ होता है, ठीक है, नश्वर, ठीक है। इमोर्टल का अर्थ होता है अमर, मोर्टल का अर्थ होता है नश्वर, जो मर सकता है। मोर्टल अलार्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि मृत्यु की चेतावनी देता है। जब वो ट्रम्पेट बजाया जाता है तो वो मृत्यु की चेतावनी को जताता है, यानी अब जो है वो बैटल होगी और बहुत लोगों के क्या होंगे?
मतलब उनके डेड होंगे वो, ठीक है, उनकी डेथ होगी। आगे देखिएगा कि डबल 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 पी, ठीक है, ये जो डम 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 की आवाज है ऑफ दी थंडरिंग ड्रम, ठीक है, कड़कड़ाते हुए ड्रम की जो डम डम की आवाज है, डबल डबल की आवाज है। क्राइज हाक, वो चिल्लाता है और बताता है क्या, दी फ्यू फॉइज कम, कि आपके जो शत्रु हैं वो आ रहे हैं। ड्रम की आवाज एक तो क्या बताता है, मृत्यु की घोषणा करता है। दूसरा वो ये बताता है कि दुश्मन है वो सामने आ चुके हैं, ठीक है। चार्ज चार्ज, आक्रमण करो, अटैक अटैक। दिस टिस टू लेट टू रिट्रीट, ठीक है, यानी कि टिस का मतलब दिस इज, अब बहुत देरी होगी, टू रिट्रीट का मतलब वापस लौटने की, यानी कि जो योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं, जब ड्रम बजते हैं तो उन योद्धाओं को पता चल जाता है कि अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है, अब तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। और उनके जो अंदर जो जोश है उसको जगाया जाता है म्यूजिक के द्वारा। आगे देखिएगा, दी सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट, और जो फ्लूट है, ठीक है, जो बांसुरी है, जब वो बहुत सॉफ्टली बजाई जाती है तब वो ऐसे लगता है जैसे कि शिकायत कर रही है, ठीक है। या आप बोल सकते हो जो दुख भरी फ्लूट है जब उसको बजाया जाता है, इन डाइंग नोट्स डिस्कवर, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि जो स्वर हैं वो धीरे धीरे मर रहे हैं, या फिर किसी की जो फीलिंग्स है वो डाउन हो रही है, ठीक है, वो शांत हो रहा है, या किसी की डेथ हो रही है। दी वूज ऑफ द होपलेस लवर, वूज का अर्थ होता है दुख, ठीक है, जो दुख है होपलेस लवर्स के, ठीक है, वो प्रेमी जिसको ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी प्रेमिका या प्रेमिका का जो प्रेमी है वो उसको कभी मिलेगा, उसकी दुख की आवाज कौन जताता है, ये जो फ्लूट है उसकी दुख की आवाज को जताता है, ठीक है। ड्रम तो हमें एक्साइट करता है और जो फ्लूट है वो हमें शांत करती है। हुज डब इज विस्पर्ड बाय द वॉबलिंग फ्लूट, ठीक है, जिनका शोक गीत जो है डब, ठीक है, जिनका शोक गीत जो है वो मधुर वीणा धीरे धीरे सुनाती है। वर्बलिंग ल्यूट का मतलब होता है कि ये जो मधुर वीणा है वो इनके दुख को धीरे धीरे, विस्पर का मतलब फुसफुसाते हुए सुनाती है, ठीक है। जब वीणा बजती है तो ऐसे लगता है जैसे कि आशिकों के दुख को वो बता रही हो, ठीक है, उनके दुख को जता रही हो। आगे देखिएगा, शार्प वॉयलिन प्रोक्लेम, ठीक है, शार्प वॉयलिन प्रोक्लेम, जो तेज वॉयलिन है, वॉयलिन की जो तीखी आवाज है वो क्या व्यक्त करती है, देयर जेलिस पैंग्स, यानी कि उनकी ईर्ष्या की पीड़ा को, एंड डेस्परेशन, ठीक है, और उनकी निराशा को जताती है। फ्यूरी, फ्रेंटिक, इंडिग्नेशन, ठीक है, क्रोध, पागलपन और आक्रोश को जताती है। कौन, जो हमारी शार्प वॉयलिन है, जब वॉयलिन बहुत तेज तेज बजाती है तो वो हमारे अंदर की क्या चीजों को दिखाती है, हमारी ईर्ष्या को, हमारी निराशा को, क्रोध को, पागलपन को और आक्रोश को दिखाती है। डेप्थ ऑफ द पेन, की हमारे दुख में कितनी गहराई है वो दिखाती है। एंड हाइट ऑफ द पैशन, और हमारे पैशन की कितनी ऊंचाई है उसको दिखाती है, ठीक है। फॉर द फेयर डिसडेनफुल डैम, डिसडेनफुल डैम का मतलब घमंडी स्त्री की फेयरनेस के बारे में बताती है, यानी कि जो स्त्री अपने खूबसूरती के कारण घमंड में है उसकी हकीकत को बताती है। कौन, एक शार्प वॉयलिन, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग प्रकार के इमोशन को दिखाया जा रहा है। आगे देखिएगा, बट ओ, लेकिन अरे, व्हाट आर्ट कैन टीच, ऐसी कौन सी कला है जो कि सीखी जा सकती है। व्हाट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, मानव की आवाज कहाँ तक पहुंच सकती है। दी सैक्रेड ऑर्गन प्रेज, ठीक है, उस पवित्र वाद्य की महिमा को, ठीक है, बताने के लिए। ये जो सैक्रेड ऑर्गन है, ये जो पवित्र जो हमारा वाद्य यंत्र है, इसको प्रेज करने के लिए, इसकी महिमा के गुणगान के लिए एक ह्यूमन की आवाज कहाँ तक ही जा सकती है, मतलब व्यक्ति जो है वो बोल के कभी उस वाद्य यंत्र की तारीफ कर ही नहीं सकता, ठीक है, उस लेवल तक वो जा ही नहीं सकता कि एक्चुअल में इन वाद्य यंत्रों को, ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट्स की वो एक्चुअल में तारीफ करके। नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, ये जो स्वर के जो नोट्स हैं वो इंस्पायर करते हैं एक सच्चे प्यार को, एक पवित्र प्यार को। होली लव का मतलब होता है पवित्र प्यार, ठीक है। नोट्स जो हैं वो पवित्र प्यार को जगाते हैं, ठीक है। नोट्स दैट विंग देयर हेवनली वेज,
ऐसे नोट्स जो स्वर्गीय मार्गों में उड़ते रहते हैं। हेवनली वेज का मतलब क्या है? वे का मतलब रास्ता, हेवन का मतलब वो रास्ते जो स्वर्ग तक जाते हैं। स्वर्ग के रास्तों में अगर कोई चीज है जाने वाली तो वो केवल एक चीज है और वो है म्यूजिक। ठीक है, टू मैंड दी चॉइस अबोव, ठीक है, ऊपर स्वर्ग के गायकों को पूर्ण करती है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी कि जो गायक हैं उनके झुंड को बोला जाता है। जिन गायकों की डेथ हो गई और वो डेथ के बाद में स्वर्ग में चले गए हैं, उन लोगों तक, उन सिंगर तक जो है वो नोट पृथ्वी से स्वर्ग के रास्ते से होते हुए स्वर्ग में पहुंचते हैं। किसके लिए? ताकि वो जो गायक हैं वो स्वर्ग में वापस गाना जो है वो गा सके। ठीक है, उनके लिए नोट्स जो हैं वो स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ के आगे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, ऑर्फियस कुड लीड टू सैवेज रेस। जो ऑर्फियस है, ठीक है, वो भी जंगली लोगों को भी मार्ग दिखा सकता था। ठीक है, ऑर्फियस जो है वो जंगली लोगों को भी रास्ता दिखा सकता था। ये भी भाई एक बाइबल का कैरेक्टर है। ठीक है, एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, और जो पेड़ हैं वो अपनी जगह छोड़ देते थे। ठीक है, किसके लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। ठीक है, क्वीसियस ऑफ द लायर, ठीक है, वीणा के पीछे पीछे चलते हुए। अब देखो, जो ऑर्फियस है ना, ऑर्फियस, वो जब भी वीणा बजाता था तो उसके पीछे मतलब इतनी मधुर ध्वनि थी कि उसके पीछे पीछे जो है वो पेड़ भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जैसे अपने ल्यूट में फेमस कौन है? कृष्णा। कृष्ण की जब मुरली को सुनते थे, न केवल पशु पक्षी बल्कि जो पूरा नेचर है वो भी जीवांत हो जाता था, उसमें जान आ जाती थी। उसी प्रकार से जो ऑर्फियस है वो भी क्या करता था, मतलब उसकी म्यूजिक में इतनी पावर थी कि जो पेड़ हैं वो भी जिंदा होके उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते थे। बट ब्राइट ब्राइट सिसिलियाज रेज दी वंडर हायर, लेकिन जो महान सिसिलिया है, जो ब्राइट सिसिलिया है, राइज दी वंडर हायर, उन्होंने इस चमत्कार को और भी ऊंचा कर दिया। यानी कि जो ऑर्फियस था, जिसके लिए जंगल भी उसके पीछे चल जाता था म्यूजिक के लिए, उससे भी महान था कौन? हमारा सेंट सिसिलिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेंट सिसिलिया की वो तारीफ कर रहा है। वैन टू हर ऑर्गन वोकल ब्रीथ वॉज गिवन, ठीक है, जब उसके वाद्य यंत्र को मानवीय आवाज मिली। वोकल का मतलब क्या होता है? मानवीय आवाज। ठीक है, वोकल ब्रीथ मानवीय आवाज। जब उसके वाद्य यंत्र को, किसके वाद्य यंत्र को? सेसिलिया के वाद्य यंत्र को एक मानव की आवाज मिली, यानी कि सेसिलिया ने उसको बजाना शुरू किया। एन एंजल हियर्ड, तब एक देवदूत ने भी उसको सुना। एंजल का मतलब कौन? एक फरिश्ता। एक फरिश्ते ने भी उसकी आवाज को सुना, सेसिलिया के वाद्य यंत्र को। एंड स्ट्रेट अपीयर्ड, और बिल्कुल उसके सामने प्रकट हो गया। मतलब सेसिलिया की म्यूजिक में इतनी शक्ति थी। ठीक है, जॉन ड्रेडन बताते हैं कि जब वो म्यूजिक बजाता था तो उसके सामने जो देवदूत है वो भी प्रकट हो जाता था। ठीक है, आगे देखिए, अब हमारा इसके अंदर ग्रैंड चोर्स है, इसका पहला पार्ट। इसमें क्या बताते हैं? एज फ्रॉम द पावर ऑफ सैक्रेड लेज, यानी कि पवित्र गीतों की शक्ति से दी स्फीयर बिगेन टू मूव, ये जो स्फीयर है यानी कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो मूव करने लगता है। यानी कि जो म्यूजिक है, जो पवित्र म्यूजिक है, वो जब इस ब्रह्मांड के अंदर शुरू हुआ, ठीक है, तो ब्रह्मांड जो है वो आपस में जुड़ना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड जो है वो अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको शुरू कर देता है। ठीक है, बिगेन टू मूव का मतलब ब्रह्मांड चलने लगता है, उसके अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज, और ये जो खुद ब्रह्मांड है वो जो ग्रेट क्रिएटर है उसको प्रेज करता है, जो ईश्वर है उसको मतलब प्रेज करता है संगीत के माध्यम से। ठीक है, टू ऑल दी ब्लेस्ड अबोव, ठीक है, स्वर्ग के सभी प्राणियों के सामने। ठीक है, ब्लेस्ड का मतलब जिनको मतलब दुआ मिली, जो कि स्वर्ग के अंदर बैठे हैं, उनके लिए ये जो ब्रह्मांड है वो शुरू हो जाता है। तो वैन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आर, ताकि जो अंतिम और जो भयानक समय है जो कि आएगा, दिस क्रम्बलिंग पैगेंट शेल डेवोर। क्रम्बलिंग का अर्थ होता है टूटता हुआ या बिखरता हुआ, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो मरता हुआ। ठीक है,
यानी नश्वर संसार जो है वो भी एक दिन क्या हो जाएगा, डेवोर का मतलब नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब नश्वर संसार कैसे नष्ट हो जाएगा, यानी कि जो पृथ्वी है ये एक नश्वर संसार है, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल एक चीज जो है वो सच है और वो क्या है, डेथ। यानी इस ये जो संसार है इसके इसके अंदर लोग जो है वो मरते रहेंगे, लेकिन खुद यही पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ये जो नश्वर संसार है वो खुद भी एक दिन मिट जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मृत्यु लोक है उसकी भी एक दिन क्या है, मृत्यु आने वाली है। दी ट्रम्पेट शैल बी हियर्ड ऑन हाई, ठीक है। और जो ट्रम्पेट की आवाज है तब वो उस समय बहुत दूर तक सुनाई देगी। दी डेड शैल लिव, उस समय जो मरे हुए हैं वो वापस जिंदा हो जाएंगे, यानी कि मरे हुए लोग जो हैं वो अमर हो जाएंगे अपने म्यूजिक के कारण। एंड द लिविंग डाई, और जो इस म्यूजिक की कदर नहीं जानता वो जीते हुए भी मर जाएंगे, ठीक है। एंड म्यूजिक शैल अनट्यून द स्काई, और जो संगीत है वो आकाश के सामंजस्य को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, इस पोम से हमें क्या इनर मैसेज मिलता है, देखिएगा। द इनर मैसेज ऑफ द पोम इज दैट म्यूजिक इज मोस्ट पावरफुल, कि संगीत जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, डिवाइन है, डिवाइन फोर्स है इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। यानी जो म्यूजिक है वो इस ब्रह्मांड की रचना भी करता है और इस ब्रह्मांड का अंत भी करता है। और अलग अलग म्यूजिक जो है वो हमारे अलग अलग प्रकार के मूड को क्या करता है, स्विंग करता है। ड्रेडन बताते हैं दैट म्यूजिक हैज पावर टू क्रिएट हार्मनी, हार्मनी को क्रिएट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है ह्यूमन इमोशंस को, एंड कनेक्ट ह्यूमन बीइंग विद गॉड, और मानव को ईश्वर के साथ जोड़ सकता है। एंड हेवन का मतलब स्वर्ग के साथ जोड़ सकता है। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिप्रेजेंट डिफरेंट फीलिंग, वो अलग अलग फीलिंग को दिखाता है, सच एज लव, जैसे कि प्रेम, गुस्से को, ठीक है, सैडनेस को, करेज साहस को, एंड डेवोशन, ठीक है, अंत को। द पोइट ऑल्सो सजेस्ट दैट म्यूजिक एक्साइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो म्यूजिक है वो इस यूनिवर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। एंड विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो म्यूजिक है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस दुनिया का अंत नहीं हो जाता, ठीक है। थ्रू दिस पोम, और इस पोम के माध्यम से ड्रेडन प्रेज द स्पिरिचुअल, किसकी प्रशंसा करता है, स्पिरिचुअलिटी की, और इमोशनल पावर की, किसकी पावर, ऑफ म्यूजिक, संगीत की। एंड प्रेजेंट सेंट सेसिलियाज एज द सिंबल ऑफ द हेवनली म्यूजिक, और सेंट सेसिलिया को वो एक हेवनली म्यूजिक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्सा।